फेसबुक पे हमें क्या कॉस्ट पड़ी, 59,000 लगा के 45 वेबसाइट परचेजेस आई। ये तकरीबन मेरा ख्याल कोई पड़ेगी 1200-1300 रुपये पर परचेज। अब देखें इंस्टा पे सेल्स ज़्यादा है लेकिन 2214 रुपये की एक सेल पड़ी। 1,24,000 लगा के 56 सेल्स आई। मैन इनकी तरफ से 7 सेल्स आई, विमेन से 42। 2322 रुपये आपको पड़े आदमियों की तरफ से और 1660 रुपये की सेल पड़ी विमेन की तरफ से। ये 6 एड्स से और किसी ऐड पे देखें 2 सेल्स आई। हालांकि ये वीडियो ऐड है। किसी पे 15 सेल्स आई, 37 सेल्स आई, 59 सेल्स आई। इतने लोगों ने कंटेंट व्यू किया। वेबसाइट सर्च 35 लोगों ने की। जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है वो 274 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑडियंस टेस्टिंग पे कि कैसे आपने ऑडियंस टेस्ट करनी है, कौन से इंटरेस्ट हैं, जेंडर हैं, एज हैं, इसके अलावा डेमोग्राफिक्स हैं, आपका बिहेवियर है, कहाँ से बेस्ट रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। मुझे याद है छोटे जब हम होते थे तो एक गेम खेलते थे स्ट्रीट फाइटर। 2 ही गेम बड़ी मशहूर थी, टेकन 3 और स्ट्रीट फाइटर। तो स्ट्रीट हम बच्चे थे, हमें खेलना नहीं आता था, बड़े भाई खेलते थे या बाकी जो वहाँ पर लड़के खेल रहे होते थे ना, तो वहाँ पे एक हमें करैक्टर पसंद था जो कोई जूडो कराटे शराटे करता था। वो ऐसे घुमा के बटन दबाते थे, एक जनाब गोला फेंकता था और एक फ्लाइंग किक मारता था। अच्छा, हमें आइडिया नहीं था कैसे करना है, हम बस घुमा घुमा के उसको, जो हैंडल होता है ना उसका, उसको घुमा के बटन दबाई जाते थे। कभी फ्लाइंग किक लग रही, कभी पंच लग रहा है, और हमें रिजल्ट का अक्सर हम विन कर जाते थे। तो यही हाल हमारा ऑडियंस टेस्टिंग के बारे में होता है कि हम पुट्टे सीधे इंटरेस्ट लगा रहे होते हैं, 10-10, 12-12, 20-20 इंटरेस्ट लगा रहे होते हैं, और हम ये नहीं जानते कि इनमें से कौन सा कीवर्ड जो है वो है जिस पे हमें रिजल्ट्स आ रहे हैं, और कौन सा कीवर्ड है जो हमारे पैसे ज़ाया कर रहा है। तो कीवर्ड्स, एक तो पहली बात तो ये कि राइट कीवर्ड्स लगाएं, 4 से 5 कीवर्ड्स लगाएं, लेकिन वो लगाएं जिन पे आपको रिजल्ट आना है। यही कैसे टेस्ट करना है कि वो कीवर्ड जिन पे रिजल्ट आना है, यही आज हम सीखेंगे। और टेस्टिंग थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन टेस्टिंग के बगैर जब तक आप काम करते रहेंगे आपका बजट ज़ाया होता रहेगा। एक बार टेस्टिंग पे पैसा लगा लेंगे तो लॉन्ग टर्म आपका पैसा बचता रहेगा। तो ये कैसे करनी है टेस्टिंग, आज बात करेंगे। 99% लोग गलत करते हैं, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने प्रॉपर सीखा होता है, जिन्होंने या एजेंसीज होती हैं वो टेस्टिंग ठीक करते हैं। अब टेस्टिंग का मेथड क्या है वो चेक कीजिएगा ज़रा। बेस्ट मेथड ये होता है कि आपने एक कीवर्ड या एक इंटरेस्ट, एक बिहेवियर एक एड सेट में लगाना है। यानी एक एड सेट में जहाँ पे हम 5-5, 7-7, 10-10 कीवर्ड्स लगा रहे होते हैं, वहाँ सिर्फ एक कीवर्ड लगाना है। वो इंटरेस्ट हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है। मिसाल के तौर पे हम क्लोथिंग में काम करते हैं तो वहाँ पे विमेन क्लोथिंग, किड्स क्लोथिंग, जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, खाली क्लोथिंग, इसी तरह ड्रेसेस हैं या क्या पार्टी ड्रेसेस हैं, ठीक है। डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं। अक्सर कीवर्ड हमारा पैसा ज़ाया कर रहे होते हैं, तो हमने क्या करना है, एक ही कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बनाने हैं, और जो आपको लगता है कि ये कीवर्ड्स हैं जहाँ से मुझे सेल्स आ रही हैं, हर एड सेट में एक कीवर्ड ऐड करके ट्राई करना है। कुछ और चीज़ें बाकी मैं कैंपेन चलाना भी सिखाऊंगा, लेकिन ऑडियंस टेस्टिंग में ही कुछ और चीज़ें देख लें और ये भी देखें क्यों एक कीवर्ड लगाना है, मल्टीपल क्यों नहीं। देखें जी, फॉर ऑडियंस टेस्टिंग, ठीक है, दिस अप्रोच अलोज यू टू क्लियरली आइडेंटिफाई विच स्पेसिफिक टारगेटिंग ऑप्शन ड्राइव्स द बेस्ट रिजल्ट। आपको पता चले कि पार्टी ड्रेस का कीवर्ड इतनी सेल्स लेके आ रहा है और इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे मुझे इतना रुपया का कॉस्ट पर परचेज पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद यू कैन एक्यूरेटली असेस द परफॉर्मेंस ऑफ ईच कीवर्ड। अगर आप 10 कीवर्ड लगा देते हैं, आपको सेल्स भी आ रही हैं, पता ही नहीं कि 10 कीवर्ड में से किस पे सेल्स आई किस पे नहीं। अगर फ्लां कीवर्ड फेसबुक बैन कर दे, जैसे रिलीजियस सारे कीवर्ड्स फेसबुक ने निकाल दिया आज से 2-2.5 साल पहले, सारे कुरान अकेडमी वाले परेशान हो गए कि अब कौन सा कीवर्ड लगाएं, पता नहीं था किस कीवर्ड पे सेल्स आती, बस 5-7-10 लगा दी। तो एक तो आपको पता चल जाएगा किस पे सेल आ रही है। दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड विच कीवर्ड और इंटरेस्ट आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द कैंपेन सक्सेस, के कैंपेन की कामयाबी में कौन सा कीवर्ड या इंटरेस्ट असल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, हिस्सा डाल रहा है, आपको पता चल जाएगा। इफ वन एड सेट आउट परफॉर्म्स, अगर एक एड सेट बहुत अच्छा चलता है बाकियों से, यू कैन एलोकेट मोर बजट टू दैट स्पेसिफिक। तो आपको पता चल जाएगा ये कीवर्ड मुझे ज़्यादा सेल्स ला के दे रहा है, इस पर मैंने पैसा ज़्यादा लगाना है और बाकियों पे कम लगाना है। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द टॉप परफॉर्मिंग टारगेटिंग ऑप्शंस, एक बार आपको पता चल गया मेरे ये कीवर्ड्स मेरे लिए टॉप परफॉर्मिंग हैं, तो आइंदा के लिए फिर आपको जो है ना कैंपेन्स बनाने में आसानी होगी, आपका पैसा बचता रहेगा। अच्छा, ऑडियंस में आती क्या क्या चीज़ें। स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ फ्यू डिफरेंट एड सेट, ईच टारगेटिंग अ यूनिक ग्रुप ऑफ पीपल। यूनिक ग्रुप में एज भी आ जाती है, जेंडर भी आ जाता है।
कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो दोनों जेंडर मेल फीमेल दोनों बाय कर सकते हैं, तो उनमें एक में खाली मेन को टारगेट करके देखें, एक में खाली विमेन को टारगेट करके देखें, देखें कहाँ से बेहतर रिजल्ट आ रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट कम पड़ रही है। You can target by age, gender, interest, location or behavior. Create a consistent ads. Use the same ad creative. मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, जब आपने कोई भी चीज़ टेस्ट करनी हो तो सिर्फ उसको टेस्ट करें, बाकी सब चीज़ें सेम रखें। मिसाल के तौर पे मैंने चेक करना है कि मुझे सेल्स मेन से ज़्यादा आती हैं या विमेन से ज़्यादा आती हैं। लेट्स से मैं किड्स गारमेंट्स में काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता लगाना है कि मेन ज़्यादा ऑर्डर करेंगे या विमेन। तो मैंने एक एड सेट बना के उसमें सिर्फ मेन को टारगेट कर लिया और एक एड सेट में सिर्फ विमेन। चेंज हो गया। अब मुझे चाहिए कि मैं इसके अलावा कोई और चीज़ चेंज ना करूं, दोनों एड सेट में सेम इमेज ऐड लगाऊं या वीडियो ऐड लगाऊं, दोनों एड सेट में सेम बजट लगाऊं, दोनों को बिल्कुल एक जितना टाइम दूं चलने के लिए, इसी तरह दोनों की प्लेसमेंट सेम होनी चाहिए, हर चीज़ बाकी आपने सेम रखनी है, ताकि जब रिजल्ट आए किसी एक से बेहतर रिजल्ट आए दूसरे की निस्बत, तो आप बता सकें कि ये जो बेहतर रिजल्ट आए ये इस वजह से आए हैं। अगर आपने 5-6 चीज़ें चेंज कर ली हैं तो फिर रिजल्ट बेहतर आ गया, तो आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि रिजल्ट किस वजह से बेहतर आया। मैं अक्सर कहता हूँ ना, मैंने जब डाइटिंग एक बार की, वेट अपना कम किया, तो मैंने अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, रनिंग, जिम, मैंने ग्रीन टी पीना स्टार्ट कर दी, मैंने ये मीठा छोड़ दिया, ऑयल छोड़ दिया और ये मैदा छोड़ दिया खाना, चावल और रोटी, वेट कम हो गया। अब मैं ट्रैक नहीं कर सकता कि इनमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किसने किया, ताकि आइंदा अगर मैं करना चाहूँ इन सब चीज़ों को यूज़ करने के बजाय किसी एक चीज़ को पिक करके मैं वेट लूज़ करना तो किसको करूँ, पता ही कोई नहीं, क्योंकि मैंने सारी इकट्ठी अप्लाई कर दी। अच्छा जी, सेट अ स्मॉल बजट। पिछली वीडियो में मैं कह चुका हूँ, जब भी आपने टेस्टिंग करनी हो ना क्रिएटिव की या ऑडियंस की, तो बजट छोटा रखते हैं। रन द एड्स, लॉन्च योर एड्स एंड लेट देम रन फॉर अ फ्यू डेज। 4 से 7 दिन हम रिकमेंड करते हैं कि इसको चलने दें, फिर रिजल्ट्स को आप एनालाइज करें और बेस्ट परफॉर्मिंग ऑडियंस पे अब दिल खोल के पैसा लगा दें। एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग कहते हैं सर कपड़ों की ऑडियंस बता दें, हम बता देते हैं, कीवर्ड्स बता देते हैं, स्टूडेंट्स जैसे कहते हैं ना, लेकिन ये बात याद रखें, कपड़ों में भी हर ब्रांड की डिफरेंट ऑडियंस होती है। मिसाल के तौर पे मैं कपड़े खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक नहीं रखता, ज़रूरत के तहत कि पुराने ख़राब हो जाए तो नहीं, मैं बाय कर लेता हूँ। मैंने एक दो स्पेसिफिक ब्रांड्स रखे, मैं उनके अलावा ख़रीदता ही नहीं हूँ, तो मैं कपड़ों का बायर हूँ, हर बंदा होता है, लेकिन मैंने अपनी एक प्राइस रेंज रखी है या मैंने एक ब्रांड रखा है, प्राइस रेंज से हट के यूनिवर्स शर्ट एंड टाई शॉप में तकरीबन 12-13 साल से वहीं से खरीदता हूँ, थोड़ी खरीदता हूँ वहीं से खरीदता हूँ। ऐसे ही कपड़े सिलवाने हो, एक ही मेरा टेलर है, अब मैंने कोई एक दो डिफरेंट ट्राई किया, अदरवाइज एक ही लाहौर में डैंडी, वहीं से सिलवाना। तो इसी तरह आप में से कई लोगों ने कोई स्पेसिफिक ब्रांड रखा होगा, जनाब वो रस लेने हैं तो केक्स एंड बेक्स के ही लेने हैं, मिठाई लेनी है तो जनाब बुंदू खान की लेनी है या कुछ ऐसा। अब मिठाई का यूज़र बहुत सारा है, लेकिन उसने अपने एक ब्रांड रखा कि मैंने इसी से लेना, यही ठीक है, बाकी मैंने ट्राई नहीं करने। तो खाली ये नहीं कि आपने मुझे कहा सर कपड़ों की ऑडियंस बता दें, कीवर्ड्स बता दें, मैंने बता दिए, आपने ऐड लगा दिए, आप जनाब लहरें बहरे हो जाएंगी, नहीं। हर ब्रांड को चाहे कपड़े ही बेचने हैं, उसकी अपनी अलग एक ऑडियंस है उसको पसंद करने वाली, या उसकी प्राइस रेंज। अब हो सकता है, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि आप कपड़े खरीदने गए हैं, बड़ी पसंद आ गई कोई शर्ट पैंट या कोई शलवार कमीज़, इस वजह से छोड़ रहे हैं या इतनी इसकी वर्थ ही नहीं है, ये ज़्यादा कॉस्टली है, ये 5,000 की होनी चाहिए, इन्होंने 10,000 की लगाई हुई है, आप छोड़ के आ जाते हैं। उसका हर ड्रेस महंगा है, आप कहते हैं ये ब्रांड मेरे लिए नहीं है। बेच कपड़े ही रहे हैं, बायर भी कपड़ों में इंटरेस्टेड है, तो इसलिए आप हर ब्रांड को अपनी अलग टेस्टिंग करनी पड़ेगी। पिक्चर ऐड, वीडियो ऐड, जैसे कपड़े हैं उसमें वेस्टर्न कई कपड़े ट्राई करते हैं, कई शलवार कमीज, कई पार्टी ड्रेसेस, कई सिंपल, कई लॉन, कई डिफरेंट फैब्रिक, फिर प्राइस, फिर सेल लगा के टेस्ट करते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, हमारी एक ब्रांड था तो सेल्स बहुत अच्छी आ रही थी, हम बहुत अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में थे, सेल्स एकदम गिर गई, हालांकि वो सीज़न था कपड़ों के बिकने का, और सेल्स गिर गई। बड़े परेशान, फेसबुक से रब्ता किया, उन्होंने कुछ कीवर्ड्स बताए, ये कर लें वो कर लें, सब कुछ किया, नहीं, चक्कर कोई नहीं। अच्छा, वैसे ही हम हर 14-15 दिन के बाद न्यू अराइवल आते थे और महीना उनका जूस निकाल के सेल लगा दी जाती थी। जब सेल लगाई तो सेल्स वापस, हमारे उतने ही ऑर्डर्स दोबारा से आना स्टार्ट हो गए। पता चला कि कीमतें ज़्यादा थी, जब सेल लगाई 30%, वही ऑर्डर जो पहले आ रहे थे उसी रफ्तार से दोबारा आना शुरू हो गए। अब देखें, ऑडियंस वही, ब्रांड वही, कपड़े वही, सब कुछ वही, क्या इशू निकला? कीमत का। तो इसलिए बड़ी सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं अगर सेल्स ना आ रही हो।
तो ये ऑडियंस टेस्टिंग में सारा कुछ होता है। मैं कोई एक कैंपेन आपको दिखा देता हूँ, मैंने पिछली कैंपेन में भी दिखाया था और मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ कि एक कैंपेन जिसमें हमने ट्राई किया, ये देखें कि हमने फेसबुक पे हमें क्या कॉस्ट पड़ी, 59,000 लगा के 45 वेबसाइट परचेजेज आई। ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई पड़ेगी 1200-1300 रुपये पर परचेज़। ये देखें, ये 1311 रुपये की एक परचेज़ पड़ी है हमें वेबसाइट उस पे फेसबुक पे। अब देखते हैं इंस्टाग्राम पे क्या कॉस्ट पड़ रही है। अब देखें, इंस्टा पे सेल्स ज़्यादा है लेकिन 2214 रुपये की एक सेल पड़ी, 1,24,000 लगा के 56 सेल्स आई और 2214 रुपये पर सेल हमें कॉस्ट पड़ी है। चेक करें, 1,24,000 56, मतलब ये हुआ कि वही ऑडियंस है, विमेन ही हमने लगाई थी, मैन विमेन दोनों लगाए थे। तो देखें डिफरेंट प्लेटफॉर्म वाइज भी कॉस्ट वेरी करती है। इसी तरह फिर जनाब आ जाए डेमोग्राफिक में, तो एज वाइज आपको बताएगा डाटा कि मेन इनकी तरफ से 7 सेल्स आई, विमेन से 42, 2322 रुपये आपको पड़े आदमियों की तरफ से और 1660 रुपये की सेल पड़ी विमेन की तरफ से। इसका मतलब हमें पता चल गया कि विमेन ज़्यादा खरीद रही हैं ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह ऑडियंस की टेस्टिंग की जाती है, हर कैंपेन की इनसाइट्स देखी जाती हैं। इनसाइट्स देखने का, अच्छा इसमें मैंने क्या किया था, एक ही सेल कैंपेन बनाई थी, उसमें 2 एड सेट बनाए। एक एड सेट अच्छा परफॉर्म नहीं करा था, मैंने उसको ऑफ कर दिया, डिलीट कर दिया, और एक एड सेट बाकी रहा, उसके अंदर 6 मैंने डिफरेंट एड्स बनाए हुए थे जिनसे डिफरेंट सेल्स थी। मैं सेल्स भी दिखा देता हूँ। ओवरऑल एवरेज कॉस्ट पर परचेज हमें ये पड़ी। अब सोचें कि अगर बाद में हमने किया भी, लेकिन अगर हम इंस्टाग्राम ऑफ कर देते, सिर्फ फेसबुक पे पैसा लगाते, तो ये एवरेज कॉस्ट और नीचे आ जाती, शायद 1000 रुपये के करीब आ जाती। तो इसलिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट प्लेसमेंट्स को चेक करना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कैंपेन में ये 6 एड्स है और किसी एड पे देखें 2 सेल्स आई, हालांकि ये वीडियो एड है, किसी पे 15 सेल्स आई, 37 सेल्स आई, 59 सेल्स आई, और इसमें आपको साथ ये भी डाटा नज़र आ रहा होता है कि 59 सेल्स हैं, इतने लोगों ने कंटेंट व्यू किया, वेबसाइट सर्च 35 लोगों ने की, इनिशिएट जिन लोगों ने चेकआउट इनिशिएट किया, यानी अपना डाटा शेटा पुट करना स्टार्ट कर दिया, ऑर्डर प्लेस करना शुरू किया लेकिन दरमियान में छोड़ के चले गए, वो 101 लोग थे, लेकिन ऑर्डर अल्टीमेटली 59 लोगों ने किया। जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है वो 274 है। इसका मतलब 274 लोगों ने ख़रीदने का जहन बना लिया था लेकिन 59 ने ख़रीदा, बाकी ने छोड़ दिया। तो अगली स्ट्रेटजी हमारी ये होनी चाहिए कि थोड़ा सा सेल लगा के, प्राइस ड्रॉप करके हम इन लोगों को टारगेट करें जिन्होंने ऐड टू कार्ट तो किया लेकिन बाय नहीं किया। तो ये नहीं कि सिर्फ अभी आपकी जो कैंपेन है उससे जो रिजल्ट आ गया सो आ गया, जो रिजल्ट नहीं आया लेकिन आपको लगता है कि लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं, उनको टारगेट करें, रीटारगेटिंग एड्स लाएं, सेल लगाएं, कोई डिफरेंट ऐड ट्राई कर लें, कोई और ड्रेस ट्राई कर लें। तो इस तरह ये एक लंबी चौड़ी स्ट्रेटजी जिसमें हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ऑडियंस में आपने पहले डिफाइन करने से मेरे इस पर्टिकुलर बिजनेस की ऑडियंस पता कौन सी है, एज ग्रुप 25 से 44 साल, विमेन, और प्लेटफॉर्म कौन सा, फेसबुक। ऑडियंस टेस्टिंग की कीवर्ड डिफरेंट टेस्ट करने, इसको इसमें कैंपेन पे कैसे सेट करना है, तो चलते हैं कैंपेन की तरफ। आपने सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करना है, आपने सेल्स की कैंपेन चलानी है तो सेल्स पे क्लिक कर दें, कंटिन्यू, मैनुअल सेल्स कैंपेन। अब आपके सामने 3 लेवल्स आ चुके हैं, तो आपने अब टेस्टिंग कैसे करनी है। इस एड सेट का हम नाम रख लेते हैं एड सेट 1, और इसी तरह मैं इसके 2-3 इसके डुप्लीकेट बना लूँगा। इसको मज़ीद डुप्लीकेट कर देते हैं, क्विकली डुप्लीकेट, और एक और कर देते हैं। वैसे फेसबुक सजेस्ट करती है कि एक कैंपेन के अंदर 3 से ज़्यादा ऐड सेट ना बनाएं, लेकिन हम चूँकि टेस्टिंग करेंगे, हमने मल्टीपल कीवर्ड टेस्ट करने, तो उसके लिए हम ये करेंगे, इसको ऐड सेट 2 कह लेते हैं। इसके बाद जनाब इसको कह लेते हैं ऐड सेट 3, और इसको हम कह लेते हैं ऐड सेट 4। अब इसमें करना आपने ये है कि कीवर्ड जो आपने सेलेक्ट किए, जैसे मैं क्लोथिंग ब्रांड की बात करता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बार हमारी सेल्स क्लोथिंग ब्रांड था कम होगी, तो फेसबुक वालों ने कुछ इंटरेस्ट बताए, उनमें से बेशतर इंटरेस्ट मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा था लेकिन कुछ नहीं भी यूज़ कर रहा था। तो बहरहाल ये वो कीवर्ड्स है, देखें फेसबुक की तरफ से जो नुमाइंदा थी उन्होंने हमें कीवर्ड सेंड किए। इसमें फैशन एक्सेसरीज, फॉर्मल वियर, पार्टी ड्रेस, मैरिज, शॉपिंग, सूट, वेडिंग्स, ज्वेलरी, ब्राइड। लेट्स से हम कुछ जो है कीवर्ड्स ट्राई करते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और जनाब यहाँ पे जाके जो पहला ऐड सेट है, ऐड सेट 1, इसमें जाके आप इसको कह भी सकते हैं साथ ना कि मैंने इस पर कौन सा कीवर्ड लगाया, इसी ऐड सेट में आप लिख सकते हैं। और इसमें नीचे जाके इंटरेस्ट में, अगर आपको इंटरेस्ट की ऑप्शन ना नज़र आए तो यहाँ पे ऑडियंस में जाके स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए, दोबारा से यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस,
और क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ डिटेल टारगेटिंग में आप वो कीवर्ड जो है पुट कर सकते हैं, फैशन एक्सेसरीज। ले जनाब, ये आ गया फैशन एक्सेसरीज, इसको आपने ऑन कर दिया। अब इस एड सेट के अंदर आपने कोई दूसरा कीवर्ड यूज़ नहीं करना। हाँ, एक कर सकते हैं, मतलब एक तो मैं लाजमी रिकमेंड करता हूँ कि जब आप कोई भी चीज़ बेच रहे हों तो ऑनलाइन शॉपिंग, ये इंटरेस्ट में, एम्प्लॉयज़ नहीं, इंटरेस्ट, और इंगेज्ड शॉपर, ये दो इंटरेस्ट आप लाजमी लगाया करें अगर आप कुछ भी सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, शॉपिंग में इंगेज रहते हैं। तो मेन ये दो कीवर्ड आपने हर एड सेट में डाल देने हैं, और जो टेस्ट करना है वो एक कीवर्ड आपने यहाँ, और अगला कीवर्ड आपने एड सेट 2 में, फिर एक कीवर्ड एड सेट 3 में, एंड सो ऑन। तो अगर 4 एड सेट बनाए हैं तो हर एड सेट में एक कीवर्ड आपने टेस्ट करना है। मैं फिर बताता चला जाऊं कि ये जो दो कीवर्ड्स हैं इनको तो हर एड सेट में शामिल करें, ठीक है। हाँ, जो यूनिक कीवर्ड्स आपने ट्राई करने हैं वो एक एक ऐड सेट रख के तो आपने कैंपेन को पब्लिश कर देना। याद रखिएगा, आपने ये जितने भी ऐड सेट, इनमें कीवर्ड के अलावा कोई और चेंजिंग नहीं करनी। सब में जो ऐड है वो सेम होना चाहिए, जो ऑडियंस की एज है सेम होनी चाहिए, उनके जो है जेंडर सेम होना चाहिए, इंटरेस्ट, सब कुछ। सिर्फ एक वक्त में एक चीज़ टेस्ट करते हैं ताकि अगर किसी एक से रिजल्ट अच्छा आए तो पता चले कि जो अच्छे रिजल्ट आए सिर्फ उस एक फैक्टर से हैं जो हमने चेंज किया था। अगर आपने 5-6 फैक्टर चेंज किए होंगे तो आप डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि किस फैक्टर की वजह से रिजल्ट अच्छा है, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि ये टेस्टिंग का तरीका आपको समझ आया होगा। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आइंदा आने वाली वीडियोज़ में हर जो बिज़नेस है उसका एक मार्केटिंग प्लान आपको सिखाऊँ। कुरान अकेडमी का मैंने कवर कर दिया था, आइंदा इंशाल्लाह ये जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, कॉस्मेटिक्स है, फैशन है, रियल एस्टेट है, इनकी तरफ आएंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।